भारत के विभिन्न भागों में एनर्जी एंड फायर के 100 से ज्यादा बैटरी सर्विस क्लिनिक काम कर रहे हैं और हमने नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, यूएई, कजाकिस्तान में भी बैटरी सर्विस क्लिनिक खोल दिए हैं। बैटरी लाइफ एक्सटेंशन की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है और खास तौर से कोरोना पेंडेमिक के बाद आर्थिक अभाव के कारण ये डिमांड और बढ़ी। हमारी तकनीक से लेड एसिड बैटरीज की स्क्रैपिंग से पैदा होने वाले भयंकर पोल्यूशन को भी रोका जा सकता है। बैटरी सर्विस क्लिनिक खोलने के लिए लगभग 10 लाख रुपए के निवेश की आवश्यकता होती है, जिस पर 50 से 70% ROI प्रति वर्ष कमाई जा सकती है। इसके लिए लगभग 300 स्क्वायर फीट की जगह की आवश्यकता है और 10 किलोवाट का सिंगल फेस इलेक्ट्रिक कनेक्शन की भी आवश्यकता है। जगह ऐसी होनी चाहिए जहां हवा का पर्याप्त वेंटिलेशन हो। बैटरी के स्वास्थ्य जांच के लिए DBA यानी कि डिजिटल बैटरी एनालाइजर का प्रयोग किया जाता है। DBA के पॉजिटिव प्रोब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव प्रोब को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। इसके बाद DBA की स्क्रीन पर मौजूद पावर बटन के दबाने के बाद ओके बटन को 2 बार दबाना पड़ता है। इसके बाद DBA के स्क्रीन पर ओपन सर्किट वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस और कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर की वैल्यूज दिखने लगती है। इन वैल्यूज की मदद से हम बैटरी को रिवाइवल के लिए सिलेक्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। बैटरी में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट की ग्रेविटी को चेक करने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर ग्रेविटी कम पाई जाती है तो उसे बदलने के लिए DM वाटर मिलाने की या इनिशियल चार्जिंग करने की आवश्यकता होती है। कार्बन पाइल टेस्टर से बैटरी पर लोड डालकर उसकी वोल्टेज में होने वाले उतार को चेक किया जाता है। इसे क्लोज्ड सर्किट वोल्टेज टेस्ट भी कहते हैं। इससे बैटरी पर लोड तभी डालते हैं अगर OCV की मात्रा पर्याप्त हो। 12 वोल्ट फ्लडेड बैटरी में OCV 11.76 वोल्ट होनी चाहिए। SMF VRLA बैटरी में OCV 12.20 वोल्ट होनी चाहिए। वोल्टेज में 10 वोल्ट तक ड्रॉप होने में जो समय लगता है उसे बैटरी के स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया जाता है। बैटरी की स्क्रीनिंग के बाद जो बैटरी स्वस्थ पाई जाती हैं, उन्हें रिवाइवल के लिए चुना जाता है। ऐसी सभी बैटरीज को एक्स चार्जर मशीन से सीरीज में जोड़ने के बाद उन पे रिजुविनेशन चार्जिंग करते हैं। एक्स चार्जर से एक बार में 12 वोल्ट की मैक्सिमम 16 बैटरीज या 2 वोल्ट के ज्यादा से ज्यादा 72 सेल्स जोड़े जा सकते हैं। बैटरीज को चार्जिंग केबल के द्वारा सीरीज में जोड़ा जाता है। चार्जिंग केबल का नेगेटिव टर्मिनल पहली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है और उसका पॉजिटिव टर्मिनल दूसरी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। इसी तरह सीरीज कनेक्शन में 12 वोल्ट की 16 या 2 वोल्ट की 72 बैटरीज को मशीन से जोड़ा जाता है। रिजुविनेशन चार्जिंग के दौरान जब बैटरीज सीरीज कनेक्शन में एक्स चार्जर से जुड़ी होती हैं, तब समय समय पर उनकी वोल्टेज और टेम्परेचर को जांचने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि अगर कोई बैटरी एबनॉर्मल रीडिंग दे तो उसे तुरंत सीरीज से अलग कर देना चाहिए, जिससे बाकी नॉर्मल बैटरीज की चार्जिंग जारी रह सके। बैटरी वोल्टेज और टेम्परेचर की रीडिंग समय समय पर तब तक लेना अनिवार्य है जब तक रिजुविनेशन चार्जिंग समाप्त ना हो जाए। एक बैटरी के सेट को कुल 24 घंटे तक रिजुविनेशन चार्जिंग करने की आवश्यकता होती है। पूरे विश्व में इस नई बैटरी रिजुविनेशन तकनीक की बहुत भारी मांग पैदा हो रही है। हम बहुत सी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर संस्था को अपनी बैटरी मेंटेनेंस और रिजुविनेशन की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आइए हम हाथ मिलाकर इस क्रांति को देश भर में फैलाएं।